है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। बीते 11 दिनों पहले भारत की स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लता मंगेशकर जी के निधन से पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सितारे अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ की बिताई हुई यादों को शेयर करते हुए देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री उस सदमे से उभर तक नहीं पाई थी, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री ने एक और मशहूर हस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं है। बप्पी लहरी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके घर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं एक गंभीर बीमारी के चलते। उस गंभीर बीमारी के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। लंबे वक्त से बप्पी लहरी कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आते हुए नजर आए। कभी वह कोरोना का शिकार हुए तो कभी बप्पी लहरी एक ऐसी गंभीर बीमारी के चलते दर्द सहते हुए देखे गए, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तकरीबन 29 दिनों से वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बप्पी लहरी के निधन को लेकर जैसे ही खबर आई तो इस दुखद समाचार को सुनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को बेहद बड़ा झटका लगा। उनके गुजर जाने के बाद उनके इलाज और उनकी बीमारियों को लेकर कई राज खुल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 11 दिन हो चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लंबे वक्त से वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। बता दें आपको, 8 जनवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी को एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि वह निमोनिया से भी पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में निमोनिया से पीड़ित होने के चलते और लंग्स में इन्फेक्शन होने के चलते भी उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। नवंबर के महीने में साल 2019 में लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन उनके चाहने वाले लगातार दुआएं मांगते हुए नजर आए और वो दुआएं काम आई। लता मंगेशकर जी अपने घर वापस लौटी। उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन किसे पता था कि इस बार लता मंगेशकर जी अपने घर वापस नहीं लौटेंगी। लंबे वक्त तक इलाज चलने के बावजूद लता मंगेशकर जी जिंदगी से जंग हार गई। कोरोना से वह जंग जीत चुकी थी, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। गंभीर बीमारी के चलते भारत रत्न से सम्मानित देश ने एक अनमोल रत्न को खो दिया। जहां एक तरफ पूरा ही देश गहरे सदमे में डूबा हुआ था, उस सदमे से उभर तक नहीं पाया था, लेकिन अब एक और अमूल्य रत्न को पूरे ही देश ने खो दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर बप्पी लहरी जो अब हमारे बीच नहीं है। बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि बप्पी लहरी भी लंबे वक्त से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। 80 के दशक में बप्पी लहरी ने अपने संगीत के जरिए धूम ही मचाकर रख दी थी। युवा उनके संगीत के काफी दीवाने हो गए थे। बॉलीवुड में उन्हें डिस्को किंग कहा जाता था, लेकिन वह डिस्को किंग इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं।
ना सिर्फ अपनी शानदार आवाज के लिए वह जाने जाते थे, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी गोल्ड ज्वेलरीज को लेकर, अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर वह काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। बता दें आपको, बप्पी लहरी बीते लंबे वक्त से तकरीबन 29 दिनों से मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 16 फरवरी की देर रात तकरीबन 11:45 पर बप्पी लहरी ने अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद अब उनकी गंभीर बीमारियों को लेकर कई राज खुल रहे हैं। बता दें आपको, डॉक्टर दीपक नामजोशी, जो कि एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि बप्पी लहरी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बप्पी लहरी के लंग्स में इन्फेक्शन था, फेफड़ों में संक्रमण था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इतना ही नहीं, बप्पी लहरी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या भी थी। बात की जाए OSA नाम की इस गंभीर बीमारी के बारे में, इस गंभीर बीमारी से बप्पी लहरी पीड़ित थे और इस गंभीर बीमारी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी में नींद के दौरान ऊपरी हिस्से में वायुमार्ग बाधित होता है। गले की मांसपेशियां जैसे जीभ, तालू आदि काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वायु मार्ग बंद हो जाता है। बप्पी लहरी इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके थे। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि बप्पी लहरी को 15 फरवरी के दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जी हाँ, बप्पी लहरी को 15 फरवरी को ठीक हो जाने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें गंभीर हालत में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल ले जाया गया और रात तकरीबन 11:45 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन बप्पी लहरी को बचाने में वह नाकामयाब रहे। बप्पी लहरी बीते पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बीते पिछले साल से ही हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। इतना ही नहीं, बीते पिछले साल कोरोना के हल्के सिम्टम्स पाए जाने के चलते भी बप्पी लहरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उस वक्त वह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे, जहां एक तरफ बप्पी लहरी की सेहत को लेकर उस वक्त लोग दुआएं मांगते हुए नजर आए, लेकिन अचानक से खबर आई आज सुबह कि बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि बप्पी लहरी डिस्चार्ज हुए उस वक्त वह पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उनके बॉडी के पार्ट्स ठीक से काम भी कर रहे थे, लेकिन घर पहुंचने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार ने डॉक्टर्स को कॉल किया और एक बार फिर से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब हॉस्पिटल में बप्पी लहरी को एडमिट कराया गया तब उनका ब्लड प्रेशर कम था और धड़कन महसूस तक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि हमने उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। बप्पी लहरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। बप्पी लहरी की सेहत को लेकर डॉक्टर ने ये भी बताया है कि पिछले कुछ समय से बप्पी लहरी ठीक नहीं थे। वह पिछले 1 साल से हॉस्पिटल आ रहे थे, जा रहे थे। OSA की वजह से उन्हें फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भी OSA की वजह से उनके लंग्स में काफी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो चुका था। पिछले साल अप्रैल के महीने में उन्हें कोरोना हुआ था। हालांकि वह उससे बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। बप्पी लहरी के निधन के बाद क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की तरफ से ये बयान जारी किया गया और इस बयान में बताया कि बप्पी लहरी OSA से ग्रसित थे। उनके चेस्ट में इन्फेक्शन था। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे बीते लंबे वक्त से, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह उन्हें नहीं बचा पाए।
इस गंभीर बीमारी के चलते बप्पी लहरी आज हमारे बीच नहीं है। बताना चाहेंगे आप सभी को OSA के बारे में। इस बीमारी के चलते पेशेंट को सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है और स्लीप रिपीट और ये बीमारी कई प्रकार की होती है, लेकिन सबसे आम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इस प्रकार का एपनिया तब होता है जब आपके गले की मांसपेशियां नींद के दौरान रुक रुक कर काम करती हैं और आपके वायुमार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सबसे प्रमुख लक्षण होता है खर्राटे लेना। जी हाँ, इस बीमारी के संकेत और सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें, दिन में बहुत ही ज्यादा नींद आती है, जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान सांस का थमना, हांफना या फिर घुटन के साथ अचानक जागना। इतना ही नहीं, गले में खराश होना और सुबह सिर दर्द होना और दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, ये तमाम सिम्टम्स इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बीमारी में चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। हालांकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ कारक होते हैं जो इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया है कि मोटापे से पीड़ित लोगों, उम्र दराज और हाइपरटेंशन के मरीजों, क्रोनिक नेजल कंजेशन, डायबिटीज, स्मोकिंग करने वालों और पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को इसका अधिक जोखिम होता है। इसी बीमारी के चलते बप्पी लहरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके थे बप्पी लहरी और आज वह हमारे बीच नहीं है। परिवार अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही मुंबई वापस लौटेंगे बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी और इस वक्त मुंबई में हैं उनकी पत्नी चित्रानी लहरी और उनकी बेटी रीमा लहरी बंसल। वहीं बेटे लॉस एंजलिस में बीते लंबे वक्त से रह रहे हैं और अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब उनके बेटे बप्पा लहरी मुंबई वापस लौट आएंगे। आप सभी ने देखा जाना बप्पी लहरी की उस बीमारी के बारे में, जिस बीमारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस वक्त देखा जाए तो उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे बप्पी लहरी के पूरे ही परिवार का सहारा बने हुए हैं और इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बप्पी लहरी के परिवार के सदस्य, उनके बेटे बप्पा लहरी का। दरअसल बीते लंबे वक्त से वह लॉस एंजलिस में रह रहे हैं और अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए वह जल्द ही आने वाले हैं। अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा जब बप्पा लहरी मुंबई वापस लौट आएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।